नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कक्षा 10वीं के गणित विषय में कुछ आईएमपी क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एग्ज़ाम से पहले इन क्वेश्चन को जरूर देखें। अध्याय 1 से 6 अंक के क्वेश्चन आएंगे, 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे और 2 अंक के 2 क्वेश्चंस आएंगे। अब वो क्वेश्चंस कौन कौन से होंगे वो आप देखना। 2 नंबर के क्वेश्चंस कौन से होंगे? 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद है एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से? 6, 7, 8, 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 6। 1, 2, 3, 4, 6। एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9 भी देख लें। और 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। ये चैप्टर 1 से कुछ आईएमपी क्वेश्चंस हैं, इन्हीं में से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे। चैप्टर नंबर 2 के देखना। चैप्टर नंबर 2 से आएंगे आपके चैप्टर नंबर 2 जो है, अध्याय 2 जो है वो आपके 5 नंबर का है। कुल अध्याय 2 से जो कुल नंबर कितने नंबर का है वो 5 नंबर का, 5 अंक का है। उसमें से आपका एक ऑब्जेक्टिव बनेगा, ठीक है। और 2 नंबर के क्वेश्चंस बनेंगे, 2 अंक के 2 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चंस आएंगे? 2। और वो 2 क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे? एग्जाम्पल, उदाहरण नंबर 2, 3, 4, 2, 3, 4 और 2.2 एक्सरसाइज 2.2 प्रश्नावली 2.2 पूरी करना आपको। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। अध्याय 3 7 अंक का कुल प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे एक ऑब्जेक्टिव आएगा और 2 अंक का एक क्वेश्चन आएगा और 4 अंक का एक क्वेश्चन आएगा। यानी कुल अध्याय 3 जो है 7 नंबर का पूछा जाएगा, 7 अंक का पूछा जाएगा। 2 अंक का क्वेश्चन आपका 3.1 3.1 से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, यानी 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 देखें। और 3.2 का क्वेश्चन नंबर पहले का, दूसरा और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये जरूर आप देखें। इनसे आपके 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। 4 अंक के अगर प्रश्न जो बनता है वो किससे बनेगा? आपका उदाहरण नंबर, एग्जाम्पल नंबर 7, 15, 16, 17 और 18। उदाहरण नंबर 7, 15, 16, 17 और 18 देखें। और 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ। ये क्वेश्चन जरूर देखें बेटा। 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड। 3.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। और 3.7 में आप देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ और क्वेश्चन नंबर 8। ये आपके एक्स्ट्रा में देखना है आपको, ठीक है। इनकी संभावना बनती बेटा, एक तो त्रिभुज वाला है और एक चक्री चतुर्भुज वाला है। ये क्वेश्चंस अध्याय 3 से बनते हैं 7 अंक के। इनके बाहर क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, नहीं आएंगे। अध्याय 4 से आप देखें।
कुल 5 अंक के प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव आएंगे आपके 3 नंबर के। अध्याय 4 से ऑब्जेक्टिव आपके 3 ऑब्जेक्टिव उसमें से आएंगे। ऑब्जेक्टिव कहाँ से बनते हैं तो 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा जरूर देखें आप, उदाहरण नंबर 2 और इसके सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र और मूलों की प्रकृति, ये जरूर देखें आप। इन्हीं से आपके 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे। और 2 अंक का एक क्वेश्चन बनता है, जिसमें 2 अंक का क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, उदाहरण नंबर 3, 4, 5 और 16 से, यानी एग्जाम्पल नंबर 3, 4, 5 और 16 से आपके 2 अंक का क्वेश्चन बनेगा। 4.2 से क्वेश्चन नंबर 1 पूरा देखें। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 इनको एक्स्ट्रा में देख लेना एक बार, है ना। ज़्यादा संभावना इसी की है, लेकिन ये एक्स्ट्रा में इसको भी करके जाए। 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये जरूर देखें आप। अध्याय 5 में से कुल 5 अंक के क्वेश्चंस आएंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे 3 अंक के। 3 अंक के लिए आप 5.1 पूरी देखें और 5.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड, क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा, ये जरूर देखें। इन्हीं से आपके 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव जो बनेंगे इन्हीं से बनेंगे। और इसके सूत्र, फॉर्मूले, 2 अंक के क्वेश्चन की बात आती है तो उदाहरण नंबर 3, 4, 7, 11 देखें। और 5.2 में से क्वेश्चन नंबर 4, 5, 13, 14, ज़्यादा संभावना 5.2 में से है। 5.3 में से कहीं आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 का कौन सा, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये क्वेश्चंस पूरी संभावना इनकी आपके एग्जाम में आने की। इनको एक बार जरूर देखें। अध्याय 6 5 अंक का होगा, जिसमें से 3 अंक के ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेंगे और ऑब्जेक्टिव आपको 6.1 से पूरा करना है। 2 अंक के क्वेश्चन एक पूछा जाएगा, जिसमें उदाहरण नंबर 1 और 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2, इन 2 क्वेश्चन के अलावा दूसरे क्वेश्चन नहीं आएंगे। अध्याय 7 में आपको 5 अंक का पूछा जाएगा, जिसमें से ऑब्जेक्टिव आपके 3 अंक के, जो अधिकतर सूत्र ही पूछे जाएंगे, ठीक है। 2 अंक का एक क्वेश्चन आएगा और वो 2 अंक का एक क्वेश्चन कहाँ से आएगा, एक्सरसाइज 7.1 प्रश्नावली 7.1 से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, या 7.2 से क्वेश्चन नंबर 1, 4th या 5th, या फिर उदाहरण नंबर 6। इन्हीं में से आपके ये 5 अंक का कुल आएगा। अध्याय 8 से कुल 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से ऑब्जेक्टिव आपको पूछे जाएंगे 3 अंक के और 2 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव में आपको अध्याय 8 से केवल सूत्र याद करने हैं। 2 अंक के लिए आपको उदाहरण नंबर 1 और 9 देखना है। 8.1 से आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 क्वेश्चन देखना है। और 8.2 से आपको क्वेश्चन नंबर 1 पूरा देखना है। और 8.3 से आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ये क्वेश्चन देखने हैं। अब अध्याय 9 की बात आती है। अध्याय 9 है 5 अंक का, जिसमें से 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे। 2 नंबर का इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इससे पूछा जाएगा आपको 3 अंक का। 3 अंक का क्वेश्चन एक पूछा जाएगा, जिसमें से उदाहरण नंबर आपको 3, 4 और 5, ये देखना है। 9.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के इन्हीं के बीच में से आएगा। वैसे 1 से लेकर 5 तक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन 1 से 10 तक क्वेश्चन पूछ सकता है। ये अध्याय 8 और अध्याय 9 के कुछ IMP क्वेश्चंस। एग्जाम से पहले इन क्वेश्चंस को एक बार जरूर देखें बेटा। आपका जो मैं IMP क्वेश्चंस बता रहा हूँ, इन्हीं में से आपका एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे।
अध्याय 10 से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से दो अंक के आपके ऑब्जेक्टिव, 2 अंक का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, 3 अंक का एक प्रश्न आएगा, 3 अंक का एक प्रश्न आएगा। और वो एक प्रश्न कहाँ से बनेगा? 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 और 10, या उदाहरण नंबर 1 और प्रमेय 10.2, इन्हीं में से आपके 3 अंक का एक क्वेश्चन बनेगा। अध्याय 11 आपके कट गया है। प्रमेय रचनाएं जो हैं आपको अध्याय 12 वो 5 अंक का पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव आएंगे आपके 2 अंक के, 3 अंक का एक क्वेश्चन बनेगा। वो क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? 3 अंक का उदाहरण नंबर 2 या 5, या फिर आपके 12.2 से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 8, 10 या 11, इसी में से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। या फिर 12.3 में से 1, 2, 3, 5, 7, 10, इन्हीं के अंदर से आपको क्वेश्चन इसका 3 नंबर का मिलेगा, 3 अंक का मिलेगा। ये हो गए अध्याय 10 और 12 के IMP क्वेश्चंस। अध्याय 13 6 अंक का पूछा जाएगा आपने, जिसमें से 2 अंक के आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, और ऑब्जेक्टिव सारे सूत्र फॉर्मूले से ही आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे बेटा। 4 अंक का आपके एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 अंक का आपके एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। 4 अंक का वो क्वेश्चन कहाँ से आएगा? 13.1 से आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन 6 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बन जाएगा। या फिर 13.2 से आपका 3, 4 और 5 ये क्वेश्चन देख लेना। 13.3 से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखना। अब बात आती है अध्याय 14 की। ये आपके 5 अंक का पूछा जाएगा, जिसमें से एक ऑब्जेक्टिव आएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए आप सबसे पहले सूत्र याद करें, सूत्र से ही आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे। और 4 अंक का एक क्वेश्चन आएगा आपके अध्याय 14 में। 14.1 से आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन्हीं में से एक क्वेश्चन मिल जाएगा। या फिर 14.3 में से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 या 4, इन्हीं में से आपके क्वेश्चन बनेगा। 14.2 में से मेरे को नहीं लगता कोई क्वेश्चन आएगा, बहुलक का है, क्योंकि बहुलक का आपको इससे क्लियर हो जाएगा 14.3 से। ठीक है, ये आपके IMP क्वेश्चन है। अब अध्याय 15 का आप देखें। अध्याय 15 से 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव आपके 2 अंक के पूछे जाएंगे और 2 अंक के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 अंक के 2 क्वेश्चन आपके 15.1 से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 या 15, इन्हीं में से आपके 2 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा। या फिर उदाहरण नंबर आप 1, 2, 3, 4, 5 ये देखोगे, इसमें से आपको 2 नंबर के अंक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ये थे कुछ 10वीं कक्षा के लिए IMP क्वेश्चंस। एग्जाम से पहले इन क्वेश्चंस को एक बार जरूर देखें बेटा, इन्हीं में से आपका पूरा पेपर बनेगा। मोस्ट IMP क्वेश्चंस बेटा।